गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 पार्ट 6 का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर करवा दिए हैं। ध्यान से इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग समझिए और फेयर करने का काम कीजिए। खास करके आप लोगों को शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि शब्दार्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां के साथ साथ पूरे पाठ का एक नोट्स बना करके जिससे कि आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देने में आराम हो, मदद मिले, जरूर याद कीजिए और तैयार करके उसको समझने का प्रयास कीजिए जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर उठा सके। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है जिसके कारण अभी यह जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले गद्यांश के साथ ही साथ पाठ का मूल भाव जो कि पढ़ने पर हम लोग को समझ में आता है ये दिमाग में रखना होगा जिससे कि उसका हम सही आंसर दे पाए। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ओले और बारिश थमने के बाद भी मुर्गा, बंदर और पेड़ में कोई बात क्यों नहीं हुई? तो ओले और बारिश थमने के बाद भी मुर्गा, बंदर और पेड़ में कोई बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि सभी एक दूसरे पर अपना गुस्सा और अविश्वास कर रहे थे। आपस का प्रेम उन लोगों में समाप्त हो चुका था। तो खैर उतना नहीं लिखना है, इतना ही लिख करके शॉर्ट में काम समाप्त। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्गा क्यों उड़ रहा था? तो मुर्गा पेड़ और बंदर जो कि उसकी कोई मदद नहीं किए इस कारण उड़ रहा था। बहुत ही छोटा आंसर देना है, 1 या 2 लाइन। गांव में आ रहा है पेड़ को बंदर बोझ क्यों लग रहा था? तो जो लोग पाठ को पढ़े हैं उनको बखूबी पता है कि पेड़ को बंदर क्यों बोझ लग रहा है। पेड़ को बंदर बोझ इसलिए लग रहा था क्योंकि वह बारिश और ओलों की मार से परेशान था और ऊपर से बंदर अभी तक पेड़ पर ही बैठा था। आप जब थके हुए रहिएगा, किसी काम के बोझ तले दबे हुए रहिएगा, उस समय आपको अगर और थोड़ा सा कोई चीज जो कि आपके शरीर को या आपके पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचाए तो आप उस समय बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक वही चीज हुआ था पेड़ के साथ कि पेड़ को बंदर बोझ इसलिए लग रहा था क्योंकि वह बारिश और ओलों की मार से परेशान था। ऊपर से बंदर अभी तक पेड़ पर ही बैठा था जिसके कारण वह उसे बोझ लग रहा था। तो इतना नहीं लिखना, इतना ही लिखकर काम समाप्त। बंदर की क्या दशा हो रही थी? तो बंदर सन्निपात में तेज बुखार और पेड़ की टपकती बूंदों से परेशान, आपको बुखार लगा हुआ है, ऊपर से आपको जिसमें पानी नहीं छूना है, बरसात का पानी टपकेगा आपके शरीर पर तो ऑटोमेटिक कोई भी परेशान हो जाएगा। तो ठीक उसी कारण से बंदर सन्निपात और पेड़ की टपकती बूंदों से परेशान हो रहा था और यही उसकी दशा हो रही थी। तो इतना नहीं लिखना, इतना नहीं लिखना। और भाई ये सही उत्तर के सामने निशान लगाइए। इस कहानी का मुख्य भाव नहीं है, तो इस कहानी का मुख्य भाव नहीं है। क का आंसर होगा 4। गलतफहमियों से फूट पड़ती है। ख, पेड़ की परेशानी का क्या कारण था? तो इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका ऑप्शन होगा, फिर इसका 4 आ जाएगा क्योंकि ओलों के कारण पेड़ के अमरूद जो है वो नष्ट हो रहे थे जिसके कारण पेड़ परेशान था। बारिश और ओले पड़ने के दिन क्वेश्चन नंबर 2, बंदर, मुर्गा और पेड़ क्या सोचते रहे? बारिश और ओले पड़ने के अगले दिन बंदर, मुर्गा और पेड़ यही सोचते रहे कि अब मुसीबत पड़ने पर मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करूंगा। सबने यही सोचा जिसके
कारण उन लोगों की दोस्ती टूट गई और सभी लोग बर्बाद हो गए। आगे देखिए, भाषा की बात का एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। मूसल के समान मोटी धारा में होने वाली वर्षा। मूसल के समान मोटी धारा में होने वाली वर्षा को हम लोग एक वाक्य में क्या लिखेंगे, एक शब्द में क्या लिखेंगे? तो मूसलाधार। ठंड लगकर तेज बुखार होना, सन्निपात। ध्यान से सबको देखिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आने वाले हैं। इसको मजाक मत लीजिएगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, चलिए सॉलिड आंसर देना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। गांव में आ रहा है पशु पक्षियों को लोगों को देखने के लिए रखा जाने वाला स्थान। तो रखा जाने वाला स्थान सब लोग जानता है कि यहाँ पशु पक्षियों को रखा जाता है, उसको हम लोग चिड़ियाघर बोलते हैं। घ, अपनी बातों और हरकतों से लोगों को हंसाने वाला। अपनी बातों और हरकतों से लोगों को हंसाने वाला मस्खरा। अंग, पशु पक्षियों को रखने के लिए बना जालीदार घर, बाड़ा। तो इतना ही आप लोगों को इस पाठ में करा करके बड़ा क्वेश्चन करवा देते, लेकिन अब स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं, उसको भी करवाएंगे। ऑनलाइन में वो आएगा भी नहीं, इसलिए ज्यादा फोकस है छोटे छोटे क्वेश्चंस पर। इसमें और सारा क्वेश्चन है छोटा छोटा, लेकिन उसको एग्जाम्स में नहीं देना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, उसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को और समझा देते हैं। नीचे दिए शब्दों का दो भिन्न अर्थों में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सिर्फ इसका अर्थ मैं समझा दे रहा हूं। जैसे कि ख में आई, घाटा घाटा दो जगह लिखा हुआ है। एक घाटा मीन बादल की घाटा, दूसरी घाटा मीन घटाओ करना। गौ में मुद्रा मुद्रा, एक मुद्रा होता है जिसको हम लोग रुपया पैसा के बोलचाल की भाषा में मुद्रा कहते हैं, अर्थ कहते हैं। तो वो हो गया रुपया पैसा। और दूसरा मुद्रा, मुद्रा मीन आसन, किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो इस मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो वही मुद्रा मीन आसन। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप लोग ध्यान से समझिएगा और याद करने का कष्ट कीजिएगा। मुहावरा, लोकोक्ति और शब्दार्थ खास करके, क्योंकि मुहावरा, लोकोक्ति और शब्दार्थ भी 6, 7, 8 लेसन से गिनती से 5 आएंगे। तो जो बच्चे बहुत अच्छा से याद करेंगे वही उनका सही आंसर दे पाएंगे। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और आप लोगों को करा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन में कह रहा है कि किस घटना के कारण सुनहरे मुर्गे, काले बंदर और अमरूद के पेड़ में नाराजगी पैदा हो गई? तो ओला और वर्षा से बचाव करने का कोई आपसी योजना नहीं बनाने के कारण। हालांकि इसका एक आंसर और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पाठ से संबंधित मैं बात लिख रहा हूं कि तीनों ने किसी मुसीबत से जूझने का कोई आपसी योजना नहीं बनाने के कारण। लेकिन पाठ में यही चीज दिया हुआ है। तो ओला और वर्षा से बचाव करने का कोई आपसी योजना नहीं बनाने के कारण मुर्गे, काले बंदर और अमरूद के पेड़ में नाराजगी पैदा हो गई। अब ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चिड़ियाघर के लोग आकर बंदर को जब घेरने की कोशिश करते तो मुर्गा और पेड़ उसकी रक्षा कैसे करते थे? चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने की कोशिश करते तो पेड़ उसे अपने पत्तों में छिपाकर तथा मुर्गा धूल उड़ाकर उसकी रक्षा करता। ठीक इसके आगे वाला क्वेश्चन है, वर्षा और ओले पड़ने वाले दिन मुर्गा, बंदर और पेड़ ने आपस में बात क्यों नहीं की? तो वर्षा और ओले पड़ने वाले दिन
क्यों? इसका आंसर ये होगा कि क्योंकि तीनों ने एक दूसरे की मदद नहीं की और एक दूसरे से इसी कारण मनमुटाव भी हो गया, इसी कारण आपस में उन्होंने बात नहीं की। क्वेश्चन आ रहा है, तीनों का एक दूसरे का साथ छोड़ने का दुष्परिणाम क्या हुआ? तो तीनों को एक दूसरे का साथ छोड़ने का दुष्परिणाम यह हुआ कि तीनों ही बर्बाद हो गए। एक को शिकारी ने पकड़ लिया मुर्गे को, दूसरे को चिड़ियाघर वाले ने पकड़ करके ले जाकर चिड़ियाघर में बंद कर दिया, और पेड़ सूख गए तो उसको लकड़ी काटने वाले लोग लकड़ी काट करके उनको जलावन और अपने अन्य निजी कार्यों के कारण लेके चले गए और तीनों ही बर्बाद। क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े दोस्त बने फिरते थे गिलहरी के इस कथन के पीछे छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन के पीछे गिलहरी का यह व्यंग यह स्पष्ट करता है कि दोस्ती आपसी विश्वास और एक दूसरे का साथ देने पर निभता है, न कि स्वार्थ साधने से। आपको जीवन में बहुतेरे साथी मिलेंगे जो कि सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आपसे संबंध किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई मौका लगेगा आप उनसे कोशिश कीजिएगा कि फलां आदमी हमारे साथ हमारा मित्र है, वो अभी हमको मदद करे, उस दिन वो गायब मिलेंगे। तो दोस्ती करने से पहले निभाने का और स्वार्थ रहित दोस्ती होना चाहिए, वही ज्यादा दिन टिकता है, क्योंकि अपने आप में श्रम में ही आदमी को अपने ही से परिश्रम करके अपने ही से अपना कार्य करके आगे बढ़ने का हिम्मत और हौसला रखना चाहिए। किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए कि फलाना आदमी से ही हमारा ये हो जाएगा, नो, वही दोस्ती में दरार पड़ेगा। स्वार्थ साधने के लिए दोस्ती मत कीजिए, उसका नाम दोस्ती नहीं रह जाएगा। वही चीज इन लोगों के साथ भी हुआ कि तीनों में आपसी विश्वास और एक दूसरे का साथ देने पर दोस्ती निभता है, न कि स्वार्थ साधने से। एक क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों को मैं समझा देता हूं, दीर्घ उत्तरीय मूल्यपरक प्रश्न। आपसी योजना और एकता से हर कठिनाई और परेशानी का सामना किया जा सकता है, इस पर आप अपने विचार लिखिए। तो इसको देखिए, मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा और अच्छे से लिख दीजिएगा, हमको जहां तक विश्वास है। किसी भी बड़े बड़े कार्य को लीजिए, जितने भी इस दुनिया में बड़े बड़े कार्य होते हैं, छोटा काम का तो बात ही छोड़ दीजिए, आप अपने घर से ही चालू कीजिए। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसी से मिलता जुलता आप लोग आंसर खुद तैयार कर लेंगे। घर में भी आप लोग देखते होंगे, कोई बहन घर साफ करती है, तो कोई बहन खाना पकाती है, तो कोई बहन कपड़े साफ करती है। जेंट्स मेंबर जो है वह धन अर्जन करने के लिए सुबह से शाम तक अपना कमाने के चक्कर में रहते हैं, और महिलाएं घर को सारा सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का काम करती हैं। तो वहां भी एक संगठन काम कर रहा है, एक योजना काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं, वहां अगर आपसी मजबूती न हो, आपसी एकता न हो, योजना न हो, तो वह काम आपका विफल हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा पुल बन जाता है, कैसे बन जाता है? सबका एक योजना बनता है, कहां से उसका कच्चा माल आएगा, कौन लाएगा, फिर उसमें श्रमिक किस किस टाइप के चाहिए, उन श्रमिकों को कौन लाएगा, फिर उसमें इंजीनियर कौन कौन सा चाहिए, उन इंजीनियरों को कहां कहां से हायर करना है कि हमारा पुल अच्छा से अच्छा बने। उसके बाद सरकार जो है वह राशि का धनराशि का प्रबंध करती है, और कहने का मतलब कि 2500 संस्थाएं लगती हैं, तब एक पुल का, एक सड़क का, एक विद्यालय का, एक कॉलेज का, या बड़े बड़े संगठनों का, या जो भी सेक्टर है उसका निर्माण होता है। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसी योजना और एकता से हर कठिनाई या परेशानी का सामना किया जा सकता है। इस पर आप अपने विचार लिखिए। तो समझा दिया, अब इसका आंसर भी आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ, आपसी योजना और एकता बहुत ही जरूरी है,
किसी भी कठिनाई या परेशानियों का सामना करने के लिए, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, या नाना प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं हो। अभी हाल ही में कोरोना आया है, आप लोगों ने मिलाया होगा कि आम जन को घर में रहने के लिए कहा गया, उसके लिए पुलिस मुस्तैद थी कि एकदम रोड पर नहीं निकलना है। तबीयत बिगड़ गया, हॉस्पिटल रनिंग में है, हॉस्पिटल के लोग आपका चिकित्सीय कार्य कर रहे हैं, दवा का दुकान खुला रखना है, ग्रोसरी का सामान खुला रखना है, क्योंकि दूध, दाल, दलिया, चावल, चीनी, नमक घर में नहीं रहे तो किसी का घर परिवार नहीं चल सकता है। लेकिन इसी में आप लोग ये भी फील किए होंगे कि सिनेमा हॉल, होटल, बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स, कपड़े की दुकान या अन्य सारी सुविधाओं, जिम, इन सारी चीजों को बंद कर दिया गया था सुव्यवस्थित तरीके से कि एकदम स्कूल कॉलेज तक। क्यों? क्योंकि वैसा नहीं करने से इस महामारी में, इस कोरोना जैसी महामारी में हम लोग सफल नहीं हो पाते, अपने आम जनों को नहीं बचा पाते। तो यह मैंने एक उदाहरण दिया और इसी तर्ज पर आपको क्वेश्चन का आंसर लिख देना है कि हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि बिना आपसी योजना और एकता से हम किसी भी कठिनाई या परेशानी का सामना नहीं कर सकते। नीचे एक ऐसा ही छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिएगा। थैंक यू।